नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद जेडीयू से केसी त्यागी से जुड़े हैं। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। सबसे पहले आज के इंटरव्यू में शुरुआत करूंगी। रघुवंश प्रसाद ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया मेरे ख्याल से पर्सनली कि छोटी छोटी पार्टियों को मर्ज होकर एक बड़ी पार्टी बनाना चाहिए, जिससे कि जो राजनीति में टग ऑफ वॉर वाली स्थिति जो अभी बन गई है बिहार पॉलिटिक्स में, वो नहीं होगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड समाजवादी आंदोलन से निकला हुआ उसका एक प्रतिभावान हिस्सा है, क्रियाशील हिस्सा है और इसके समान विचार वाली निसंदेह 1 दर्जन के आसपास पार्टियां पूरे देश में, जो लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर को, अंबेडकर को, चरण सिंह को, इनको सपना आदर्श मानते हैं। बिहार की आरजेडी भी उसका हिस्सा रही है। नवीन पटनायक की जो बीजेडी है वो भी इसका हिस्सा रही है। उत्तर प्रदेश के दोनों दल, हरियाणा के दोनों दल और भी आधा दर्जन दल इसके ही आंदोलन से निकले हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने 2014-15 में संपूर्ण प्रयास किया था दलों की एकता का। उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव को वरिष्ठ समाजवादी नेता होने के नाते नए संगठन के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया था, जिसको चौटाला जी की पार्टी, जिसको देवागौड़ा जी की पार्टी, जिसको लालू जी की पार्टी, हमारी पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी को मिला करके नया दल बनाया जाए। दल का नाम तय हो गया, चुनाव चिन्ह तय हो गया, कार्यक्रम तय हो गया। अचानक समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा कर दी गई कि हम इस तरह के विलय को करके अपनी पार्टी को बर्बाद नहीं करना चाहते। अच्छा। तो ना नीतीश कुमार जी इसमें अध्यक्ष बनना चाहते थे, ना महामंत्री बनना चाहते थे। तो ये प्रयास हम कर चुके हैं और अब जिस तरह की राजनीति अब चली है उसमें बहुत मुश्किल है कि असली समाजवादी कौन, नकली समाजवादी। डॉक्टर लोहिया परिवारवाद के विरुद्ध थे, डॉक्टर लोहिया भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे, डॉक्टर लोहिया दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के समर्थक थे। मुझे अफसोस है, मैं ना मुलायम सिंह जी का न किसी और नेता का नाम लेकर के उसको दूषित वातावरण नहीं करना चाहता, लेकिन अब उस तरह की कर्मठता और कर्तव्यपरायणता जिसका जिक्र रघुवंश बाबू कर रहे हैं, अब किसी समाजवादी पार्टी के टुकड़े में नहीं है। लिहाजा दल कई बार मिले, हम जनता पार्टी में मिले, जनता दल में मिले, लोक दल में मिले, लेकिन अब जो पुराना समाजवादी आंदोलन था उसको व्यक्तिवाद खा गया। जो पार्टी है वो हमारे परिवार में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं स्वार्थ, वो हमारी जात में होनी चाहिए। अब एक एक परिवार के 5-5 आदमी, 4-4 आदमी बड़े पदों पर हैं। डॉक्टर लोहिया का तो कोई आदमी नहीं था, कर्पूरी ठाकुर का तो कोई आदमी नहीं था। इसलिए रघुवंश बाबू के विचार सराहनीय है, लेकिन उसमें कोई दम इसलिए नहीं है कि अब कोई ना अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता और ना कोषाध्यक्ष पद छोड़ना चाहता। लेकिन उन्होंने ये कहा बीजेपी अभी देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, तो अगर इनको हराना है तो सभी गैर भाजपा, यहाँ तक कि नीतीश कुमार कोई एक्सेप्शनल नहीं है, उनको भी हमारे साथ मिलके इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। बिहार में हमारी सरकार ठीक तरीके से चल रही है। गठबंधन के साथी दलों में जिसमें रामविलास जी की पार्टी शामिल है, वो अपना कार्यकाल ठीक तरीके से चला रही है। हमें गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। लिहाजा कोई नया गठबंधन अब बने ना तो इसकी संभावना है और ना इस समय हम जरूरत महसूस करते हैं। सर, रिसेंटली ये मुद्दा उठा था कि आखिर एनडीए में कौन चेहरा होगा। उसमें सुशील मोदी ने खुल के नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हुए कहा कि वही कैप्टन है, लेकिन उनके ही यानी बीजेपी में यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उन्होंने कह दिया था कि नीतीश कुमार जरा देख लें, और कई बार उन्होंने दबे आवाज में नीतीश कुमार को चिताया भी है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। शायद वो भूल गए थे कि बीजेपी भी सरकार में है। गिरिराज सिंह जी के वक्तव्यों को लेकर के कई बार प्रधानमंत्री भी और अमित शाह जी भी अपनी असहजता प्रकट कर चुके हैं। उनके द्वारा जो दिए गए वक्तव्य हैं कई बार उन्हीं की पार्टी के लिए भी मुसीबत बनते हैं। चुनाव के दौरान भी उनके कई वक्तव्य
की सराहना नहीं की गई थी। वो निजी तौर पर मेरा उनसे अच्छा रिश्ता है, मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुर्खियां बटोरने के लिए भी कई बार वो बयान देते हैं। बिहार एनडीए में कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी एक छत्र नेता एनडीए के हैं, उनके नेतृत्व में अभी हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जहां बिहार में 40 में से 39 सीटें हम लोगों की झोली में आई हैं। उसी प्रकार से बिहार एनडीए के सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक मान्य, सर्वमान्य बल्कि नेता नीतीश कुमार जी हैं। मैंने कल श्री चिराग पासवान का वक्तव्य पढ़ा, जिन्होंने कहा कि 2020 के कप्तान भी श्री नीतीश कुमार होंगे। इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बिहार के सबसे बड़े नेता और वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी जी ने कहा है कि 2020 के कप्तान नीतीश कुमार जी होंगे। लिहाजा मेरा सभी घटक दलों से मेरा ये निवेदन भी है कि चुनाव की बेला है। हम लोकसभा चुनाव के जो विधानसभा के क्षेत्रों में 218 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और हमें उम्मीद है कि हम 220 के लगभग सीटें जीतने में कामयाब होंगे। सभी को एनडीए के घटक दलों में स्नेह कायम करके इस चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहिए। सभी बिहार की स्थिति बाढ़ की वजह से बहुत खराब हो गई है, ऐसे में सरकार और प्रशासन को आप देख रहे हो स्थिति को दुरुस्त करने में लगी? नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक प्रकोप है और ऐसा आसमानी कहर और इंद्रदेव की नाराजगी ये कभी कभी होती है। बताते हैं कि लगभग 102 साल के बाद इतना भारी वर्षा है। यूं भी सितंबर के अंतिम सप्ताह में ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं होती। और ये जो प्रबंधन नियोजन को लेकर सवाल उठे हैं, खाली पटना का नहीं, इससे पहले भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकर के अहमदाबाद से बनासकांठा तक गुजरात में, मुंबई, अहमदनगर, नासिक, पुणे में, उसके बाद बंगलुरु में, चेन्नई में और हैदराबाद तक में जो आईटी सिटी हैं, वहां पर सारे जितने भी इंतजाम है, प्रबंधन है, उनकी कलई इसलिए खुल गई कि बेतहाशा बारिश हुई। चाहिए ये कि जो शहरी नियोजन है उसमें कहीं कमी नहीं है। हमने अट्टालिकाएं खड़ी की, हमने बड़े भवन बनाए, हमने तेज सड़कें बनाई, लेकिन निकासी के जिस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए थे वो हम नहीं कर पाए। पटना भी उसका अपवाद नहीं है, इससे हम सबक लेंगे। और बिहार में तो 2 तरह की मार और भी है। एक तो जो नेपाल से पानी आता है कोसी के इलाके में, बड़ी तबाही उसकी वजह से भी होती है। दूसरा, गंगा जब नाराज होती है उसकी बड़ी वजह उसके अंदर जो पैदा हुई गाद है उसकी निकासी ना होना है। फरक्का बांध की ऊंचाई यूं बढ़ रही है, गंगा मैया में गाद उतनी ही बढ़ रही है, उस वजह से ज्यादा बड़ा कारण। तो ये थे हमारे साथ केसी त्यागी सर, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि अब शायद पॉलिटिक्स में वैसे कर्मठता नहीं दिखाई देती है, तो इस वक्त तो ये डिसाइड कर लेना कि सभी पार्टियां मर्ज हो जाएं और सभी छोटी पार्टियां वैसे ही एकजुट काम करें, ये संभव नहीं है। क्योंकि अभी एनडीए के साथ उनका गठबंधन है जो बहुत अच्छा चल रहा है और वो खुश है और ऐसी ही सरकार चलाने की इच्छा रखते हैं। आप बने हुए सिटी पोस्ट के साथ। उम्मीद है कि केसी त्यागी सर की बातें आपको जरूर अच्छी लगी हुई। आप इनकी बातों को खूब सारा शेयर करें ताकि सभी लोग जानें कि आखिर इन्होंने कहा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, solution at your fingertips.